श्राद्ध पक्ष शुरू होगा 17 सितंबर से और यह चलेगा 2 अक्टूबर तक। तो पूरे 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष होता है। इसको पितृ पक्ष भी कहते हैं। ये वीडियो खास करके यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है, जवान भाई बहनों के लिए है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी जब व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है तो उसको कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं पितृ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं और आप सभी को श्राद्ध करना क्यों जरूरी है। पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान क्यों किया जाता है। आजकल के यूथ को पता नहीं है तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को क्यों पितृ दोष ने घेर रखा है, क्यों आप लोगों के जीवन में उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, घर के सदस्य क्यों रेगुलर बीमार पड़े रहते हैं। देखिए, मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। यज्ञ हवन करते हैं ना हम लोग तो देव ऋण से मुक्ति मिलती है। संतों के वचन सुनकर अपने जीवन का कल्याण कर लेने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। यह पितृपक्ष वरदान है सभी के लिए। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा करें। आप लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे 15 दिन रोज अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा उपाय बताऊंगी और बिल्कुल सरल रीति से बताऊंगी। केवल आपको रोज आधे घंटे देने हैं। इन 15 दिनों में कई लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकते हैं, तो हाँ, महिलाएं माताएं श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय के श्लोक 11 से 14 में इसका वर्णन आता है। विवाहिता महिला हो या कुंवारी कन्याओं हो, विधवा महिला ही क्यों ना हो, घर की बहू हो, सभी लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। माता सीता जी ने भी श्राद्ध किया था। एक बार राम जी और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेने चले गए, तब कुतुब काल नजदीक आ गया। राजा दशरथ प्रकट हो गए, यानी उनकी आत्मा सीता जी के आगे प्रकट हो गई और श्राद्ध का समय हो गया है ऐसे कहने लगे। सीता जी ने बालों से ही पिंड बनाया और वही श्राद्ध कर दिया। राम जी जब लौटे तब राम जी के पूछने पर सीता जी ने बताया कि उन्होंने पहले ही श्राद्ध कर दिया है। राम जी को विश्वास नहीं हुआ, तब वट वृक्ष ने गवाही दी कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है, और दशरथ जी की आत्मा ने भी गवाही थी कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। स्टोरी मैंने बड़े शॉर्ट में आपको सुना दी है, तो माताएं बहनें भी यह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि बिल्कुल शास्त्रीय बात है। लोग बोलते हैं कि हमने गया में श्राद्ध कर लिया है, तो क्या हमको पितृपक्ष में श्राद्ध करने की आवश्यकता है? तो देखिए, गया जी में जाकर आपने अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया, वह हो गया। लेकिन पितृपक्ष में जब आप श्राद्ध करेंगे, वे आपके दादा परदादा माता के पक्ष के लोग, आपके परिवार के लोग जो पूर्व में जिनका शरीर शांत हुआ है, तो आपको उनका इन दिनों में श्रद्धा जरूर करना है। तो बात करते हैं कि पितृ दोष के क्या लक्षण है। जिस तरह से हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, ठीक उसी तरह से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म व तर्पण किया जाता। हिंदू धर्म में पितरों को देव माना गया है। मानता है कि अगर पितरों का तर्पण पिंडदान में श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं किया जाता तो परिवार पितृ दोष से पीड़ित हो जाता है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृ दोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि पितृ दोष के लक्षण क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है तो बहुत प्रयासों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे घर में पितृ दोष है। अगर आपके घर में कोई भी पीपल का पौधा उग गया है तो पीपल के पौधे का उगना भी पितृ दोष के लक्षण माने गए हैं। घर के आंगन, घर की दरारों या टूटे गमले में पीपल का पौधा उगना बुरा संकेत माना जाता है, तो इसे पितृ दोष का एक संकेत माना जाता है। पितृ दोष होने पर जीवन तरक्की हासिल नहीं होती और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
आपके घर में बच्चों का लगातार बीमार पड़ना भी पितृ दोष का एक संकेत माना गया है। परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात अक्सर विवाद होना पितृ दोष के लक्षण माने गए हैं। आपके घर में बिना बात के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, यह भी एक पितृ दोष का लक्षण है। आपके जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं आम बात है, लेकिन यह दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा या एक के बाद एक होने लगे तो इसे पितृ दोष का संकेत मानना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितरों की शांति के लिए उनके नाम का खाना व जल पितृ पक्ष में जरूर निकालना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम का दिया जलाना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ धरती लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीष प्रदान करते हैं, तो आपको इनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। उनके नाम का खाना जरूर निकालना चाहिए और एक गाय को एक रोटी गुड़ रखकर और खीर रखकर जरूर खिलानी चाहिए, जिससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नई वीडियो में।